यूनिटी इंडिया पार्टी के ऑल स्टूडेंट्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे और फाइन होंगे। यूनिटी इंडिया पार्टी द स्टूडेंट्स पावर सोशल जस्टिस मिशन 2024 बोल के एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है ऑल इंडिया पे। मैं सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिए और हमारी प्रोटेस्ट को हाई लेवल लेके जाने का सपोर्ट कीजिए। इस प्रोटेस्ट को हम इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि अभी बीजेपी और पीएम ने जो भी वादा किया था वो वादा कोई कुछ भी नहीं निभाया। हमको सिर्फ इंडियन पीपल और पब्लिक को सिर्फ वो लोग ठकाया है। पीएम ने कहा था 15 लाख ला के दूंगा, वो भी नहीं किया। 2000 के नोट में चिप रहेंगे और 500 नोट डिमोनेटाइजेशन किया था, उसमें भी कुछ नहीं था, वो भी झूठ कहा था। गैस सिलेंडर का मूल्य 400 से 600 बना के आधे पैसे बैंक में आ जाएंगे कहा था, वो भी चीट कहा था, झूठ बोला था। सिर्फ 35 रुपीज़ आ रहा है बैंक में। पेट्रोल का मूल्य 60 से 60 था, पीएम ने कहा मैं 40 कर दूंगा, अभी 100 के अबव हो गया है। और ऐसे इतने झूठ कहें कि बीजेपी और पीएम ने पूछो मत फ्रेंड्स, क्योंकि हमको बीजेपी और पीएम सिर्फ पागल बना रहे हैं। अब हम सबको मिलके एक स्टेप उठाना होगा, क्योंकि अभी 5 स्टेट में 4 स्टेट बीजेपी आया है। जब से ईवीएम मशीन यहाँ पर इंडिया में आया है, जब से बीजेपी का रैंक्स और वोट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो हमको ये सोचने वाली बात है, जब से ईवीएम मशीन आया है तब से सब जगह पे बीजेपी आ रहे हैं। इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा स्टेट जो है कंट्री यूएसए, वहाँ पर भी ओल्ड टाइप में जैसे वोटिंग बूथ में पेपर का वोट होता था वैसा ही डाल के उन्होंने जीता था। इस कंट्री में, छोटे से कंट्री में, वो लोग ईवीएम मशीन रख के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी नया जो उन्होंने कहा था कि 1 वोट 1 नेशन 1 वोट बोल के नया रूल लाया है, उसमें भी वो लोग चीटिंग करने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलके प्रोटेस्ट करना है और इस प्रोटेस्ट में हम सब मिलके बीजेपी और पीएम को हराना है। क्योंकि जब से बीजेपी और पीएम यहाँ पर इंडिया पे आए हैं तब से ही इस इंडिया की बर्बादी शुरू हो गई है। क्योंकि जब से ये लोग आ रहे हैं तब से महंगाई बढ़ गई है और मिडिल क्लास और पुअर हो गए, और पुअर थे वो सब सुसाइड करके मर गए। इसीलिए हमको स्टेप उठाना पड़ेगा। यूनिटी इंडिया पार्टी द स्टूडेंट्स पावर, सब स्टूडेंट्स मिलके इस स्टेप को उठाना होगा, तभी इस इंडिया बदल सकता है, इस इंडिया अच्छा हो सकता है। अभी अपकमिंग 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी हम सब मिलके पीएम्स को, अच्छे पीएम्स को साथ देना होगा और अच्छे पार्टीज़ को हम सपोर्ट करना होगा, ताकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे अच्छी गवर्नमेंट आ सके और बीजेपी और पीएम को हम वहाँ से फेल करें और वो से रिप्लेसमेंट करें। अच्छी सरकार को हमको चुनना होगा। इसीलिए हम साउथ तमिलनाडु में हम ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिटी इंडिया पार्टी द स्टूडेंट्स पावर तमिलनाडु से स्टार्ट होके नॉर्थ इंडिया को भी आएगा और 2 साल कंटिन्यू, 2 इयर्स कंटिन्यू का प्रोटेस्ट है ये। 2022 से और 2024 तक हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे और इसमें हम सबको आप लोग का सपोर्ट चाहिए और हेल्प चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बीजेपी से लॉस हुआ है वो सब आके पार्टिसिपेट करें, तभी हमको 2025 में एक अच्छी लाइफ हम जीने का एक मौका मिलेगा। अब करेंगे तो करें, नहीं तो हमको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा प्रोटेस्ट करने का। जब बीजेपी आ जाएगा तो हमको कंप्लीट से वो ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करके वो लोग का ही राज चलेगा। हम 1997 में ब्रिटिश वालों को क्यों भगाया था? क्योंकि वो लोग भी इंडिया पर आकर जुल्म कर रहे थे, इंडियंस पीपल के ऊपर, पब्लिक के ऊपर जुल्म कर रहे थे और वो उनकी हुकूमत चला रहे थे। इसीलिए गांधी जी ने
प्रोटेस्ट करके वो लोग को भगाने का प्लान करके सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब मिलके इस प्रोटेस्ट में शामिल होके वो लोग को भगाया था। वैसे ही हम सब मिलके, सब पार्टीज के मेंबर्स मिलके यूनिटी से हम इस प्रोटेस्ट को लीगली लेके जाएंगे और बीजेपी और पीएम को उस सीट से हटाएंगे, ताकि वो लोग का यहाँ पर कुछ नहीं चलना चाहिए। जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से ही इस इंडिया की बर्बादी हो गई है, और भी इंडिया बर्बाद होने से पहले हम इस इंडिया को बचाना होगा, इंडियन पब्लिक को बचाना होगा। क्योंकि जितने भी प्राइवेट चीज़ गवर्नमेंट के थे वो सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, इसमें भी हमारे इंडिया को बहुत लॉस हुआ है। इसीलिए हम इनको छोड़ेंगे तो वो लोग इनकी हुकूमत बना के हमको बीच रोड पे लाके खड़ा देंगे। इसीलिए हमको इस स्टेप उठाना होगा कि हम इस गवर्नमेंट को हटाकर एक अच्छी सरकार को वहाँ पर लाना होगा। हम साउथ तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर स्टालिन सर को हमने वोट करा के हमने उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करके वो अब इंडिया के नंबर 1 सीएम में एक हैं, वो टॉपर में है, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो बेस्ट सरकार है, जो भी कहती है वो पूरा करती है। वैसी सरकार को ही हमने सेलेक्ट किया था और हमने उनको सपोर्ट किया था और उनको हमने वोटिंग किया था, इसलिए हमारी सरकार अच्छी है। ऐसी ही तमिलनाडु की सरकार जैसा ही हम नॉर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट में लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी इंडिया पार्टी के पूरे स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, जितने भी इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उतने इंडियंस भी हम मिलके, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट्स मिलके हम इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे 2 साल तक के लिए, और आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में हम उनको हराएंगे। तभी हमारी इंडिया आज़ाद होगी, हमारी इंडिया हाई लेवल ले जाएगी। इकोनॉमिक ज़ीरो, पब्लिक ज़ीरो, पीपल ज़ीरो, बैंक अकाउंट ज़ीरो, वैसे ही हमारा इंडिया अभी ज़ीरो में है। अब हम अच्छी सरकार को चुनकर हम इस इंडिया को हीरो बनाएंगे। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप लोग जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप लोग का साथ चाहिए। हम पूरी इंडिया में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे और प्रोटेस्ट को लीगली तौर पर ले जाएंगे, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी सर ने लेके जाए थे प्रोटेस्ट को, वैसे ही हम साइलेंट प्रोटेस्ट करके हम अच्छी एमपी को गवर्नमेंट में लाके, अच्छी सरकार को हम गवर्नमेंट में लाके हम अच्छी सरकार को चुनेंगे। वैसे ही हम जितने भी पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ 3 to 4 आवर्स एक दिन को स्पेंड करना चाहिए और हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जाके हम एक अच्छा सरकार को चुनने का पूरी कोशिश करेंगे। वैसे ही अब हम इंडिया में जहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि सब वहाँ पर तैयारी चल रही है। नॉर्थ इंडिया पे हम साउथ इंडिया पर भी करेंगे और नॉर्थ इंडिया पर भी करेंगे, पूरी इंडिया पर भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ चीफ मिनिस्टर स्टालिन सर हैं और हमारे ममता बनर्जी मैडम हैं और हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी सर हैं, सोनिया मैडम हैं, सब हैं। इसीलिए हमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ईवीएम मशीन से वोट डाल के जीतने का प्लान कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करके उन प्लान को हम फेल करेंगे और हम हमारा प्रोटेस्ट को कंटिन्यू 2 इयर्स के लिए कायम रखेंगे। तभी हम इस इंडिया पे अच्छा एक हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जीने के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2025 में फिर भी हम सब ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए मैं सब मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स को मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग आकर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम अपना ही नहीं, हमारे सराउंडिंग का भी अच्छा ही सोचना है। वही हमको हमारे माता पिता और हमारे गॉड ने सिखाया है। जब से हम ईच अदर यूनिटी से रहेंगे तो इस इंडिया और भी टॉपर में आ जाएगा और हमारा इकोनॉमिक हाई लेवल में आ जाएगा और हम अच्छी लाइफ जीने का हमको एक अच्छा मौका मिलेगा और हमारे बैंक बैलेंस सेव करने के लिए मौका मिलेगा। अब तक हम जीएसटी ही भर रहे हैं, क्योंकि उतना जीएसटी इस छोटे इंडिया में है। जैसे अमेरिका में भी उतना जीएसटी नहीं है, उतना ज़्यादा जीएसटी हमारे इंडिया में है। हर एक चीज़ में जीएसटी डाल दिया है, टैक्स डाल दिया है। अगर हम नेक्स्ट टाइम पीएम और बीजेपी सरकार में आ गई तो
हम घर के बाहर जाए तो भी जीएसटी डालेंगे, हम बैठ गए तो भी जीएसटी डालेंगे, खड़ गए तो भी जीएसटी डालेंगे। ऐसे हर एक जिसमें निकालना है उसमें निकाल कर वो लोग हमको टॉर्चर करेंगे और हम पर हुकूमत करेंगे। इसीलिए हम इस सरकार को हटाना होगा। ऐसी सरकार हमको चाहिए जो हमारी फेवर हो। इस सरकार हमारी वोट के ज़रिए से एडवांटेज लेकर वो अपनी हुकूमत चलाना देख रही है, वो सरकार को हम हटाना होगा, इस इंडिया से हटाना होगा, तभी इस इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा जो कंट्री है वो बहुत आगे आ जाएगा। तो मैं ऑल स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए हमारा, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स बीजेपी और पीएम ने क्रिएट करके रखा है उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं। पब्लिक के ज़रिए और हमारे प्रोटेस्ट के ज़रिए इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम कोई प्रोटेस्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम बीजेपी और ये पीएम ने क्रिएट कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ में ही सब पावर होता है। स्टूडेंट्स का वोट से ही सबको भला होता है। तो स्टूडेंट्स को राइट से के हम एक अच्छी गवर्नमेंट को चुने जो हमारी फेवर में हो। हम ऐसे लोग को वोट डालना चाहिए जो हमारे सपोर्टिव हो। हम ऐसे लोगों को वोट डालना चाहिए जो हमारे हेल्पफुल हो। तो स्टूडेंट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को कोई टच करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी अटैक करेगा हम उसके ऊपर डबल अटैक करेंगे, क्योंकि हम प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं, बट उसका एक ही ज़रिया है, गांधी जी वाला स्टाइल। जो गांधी जी हमारे देश में कैसा प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइलेंट प्रोटेस्ट, वैसा ही हम करके बीजेपी और पीएम को हटाएंगे। ये मेरा वादा है और ये मैं हटा कर ही रहूँगा। और मेरी टीम और मेरी जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, यूनिटी इंडिया पार्टी द स्टूडेंट्स पावर में जितने भी हैं वो सब मेरे साथ हैं। हम सब के साथ रहेंगे और हम सबका साथ देंगे हम, क्योंकि हम तमिलनाडु में भी अच्छी गवर्नमेंट ला कर दिखा दिए और हमारी तमिलनाडु की सरकार सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। वैसा ही सरकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी लाकर दिखाएंगे जो सबकी भलाई चाहता हो, सबके फेवर में हो। जब से ये लोग आए हैं वो लोग ईवीएम मशीन से ही वो लोग वोट पा रहे हैं। अब ईवीएम मशीन को हम हटाकर हम दूसरा वोटिंग का, जो पुराना वोटिंग का सिस्टम था वो सिस्टम लाना होगा। लाकर हम अच्छी सी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करके अच्छे वोट हम गवर्नमेंट को देकर अच्छे सरकार को हम वहाँ पर लाएंगे ज़रूर से। तो मैं ऑल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होइए और हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम इस इंडिया को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले जनरेशन में हमारी जो यूथ है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छी से डेवलप होना चाहिए। तो अच्छी सरकार को वहाँ लाने के बाद ही हमारे यूथ का और अपकमिंग जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भलाई होगा, अच्छाई होगा। और जो भी स्टूडेंट्स के माता पिता हैं, सराउंडिंग में हैं, उनका भी भलाई होगा। हम वही सोच रहे हैं कि सबको अच्छाई करें, क्योंकि हम इंडिया को न्यू इंडिया बनाना चाह रहे हैं और नीट एंड क्लीन इंडिया बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम तमिलनाडु से पूरी इंडिया में एक अच्छी सरकार लाने का वादा कर रहे हैं और वादा निभाएंगे भी। थैंक यू सो मच पीपल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।